हाय एवरीवन, दिस इज़ गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल गार्डन। रोज़ हम लोटस की बात करते हैं, पर आज हम बात करेंगे वाटर लिलीज़ की, जिन्हें ऐसे ही बोलचाल की भाषा में नील कमल कह दिया जाता है, लेकिन निम्फिया जो है वाटर लिलीज़ को कहा जाता है और नीलिम्बो जो है अपने लोटस होते हैं। दोनों बिल्कुल अलग ही तरह के पौधे होते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। कई लोगों को धोखा हो जाता है कि लोटस और वाटर लिलीज सेम है, पर दे आर रियली डिफरेंट। उससे पहले थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। आपने जो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। और वीडियो जो आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे कमेंट्स पढ़ के देख के, आपका जो रिप्लाई है वो सब देख के मुझे बहुत खुशी होती है। तो चलिए बात करते हैं वाटर लिलीज़ की। सबसे पहले वाटर लिलीज़ में टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे मेरे पास दो टाइप के वाटर लिलीज़ है। पहला आपका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो है ट्रॉपिकल टाइप का वाटर लिलीज़। ये ट्रॉपिकल रीजन में उगने वाले वाटर लिलीज़ हैं और इनके जो बल्ब्स होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरह के बल्ब इनमें पाए जाते हैं। ये देखिए, इसमें पत्ता भी उग रखा है। ये रेड फ्लेयर वाटर लिली है और इनके बल्ब आपको अगर ख़रीदने हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इन बल्ब को आपको क्या करना है कि देखिए, इनका जो बल्ब है वो धीरे धीरे बड़ा होते होते इनमें कई आईज निकलते हैं। तो आप उन्हें थोड़ा सा दबाएंगे ना तो अलग अलग जो बल्ब है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो एक बल्ब से एक पौधा तैयार हो जाता है और हर पौधे में फूल आता है। फिर आपको उसको लगभग 1 से 1.5 महीने तक पानी में रखना है उस बल्ब को, और बल्ब अच्छा ऐसे ठोस होना चाहिए, तब जाके उनमें इस तरह के पत्ते आते हैं। जैसे ही पत्ते और ऐसे छोटे छोटे से रूट्स आने लगते हैं, फिर आप इन्हें मिट्टी में लगा सकते हैं। फिर ये जो हैं वो बढ़ने लगेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बढ़ रहा है ऐसे। तो ये तो हो गया नॉर्मल जो ट्रॉपिकल वाटर लिली हैं, इन्हें कैसे उगाना चाहिए इसका। इसके अलावा जो ट्रॉपिकल वाटर लिलीज हैं उनमें एक और क्वालिटी पाई जाती है, वो ये है कि वो विविपोरस होते हैं। इसका मतलब है उनके लीव से प्लांटलेट्स बनते हैं। इस तरह के जो वाटर लिलीज होते हैं वो हर वाटर लिली में ये क्वालिटी नहीं पाई जाती। कुछ वाटर लिलीज में ये क्वालिटी पाई जाती है जिनमें पत्तों में इस तरह की गांठें बनी होती हैं, और जब आप उस पत्ते को तोड़कर नॉर्मली वाटर में इस तरह से फ्लोट करते हैं तो पत्तों के बीच से नए पौधे बनते हैं। इन पर भी मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ जाके उसे चेक कर सकते हैं कि लीफलेट से कैसे उगाना है। पर कोई जो नया गार्डनर है जिसने नई नई गार्डनिंग स्टार्ट की है, वो भी बहुत ही इजीली इन पत्तों से नए पौधे बना सकता है, क्योंकि बस फ्लोट करेंगे तो वो उगाएगा। सेकंड टाइप आपको मैं बताती हूँ, ट्रॉपिकल में ही होते हैं जो नॉन विविपारुअस होते हैं, और उनके जो लीफ होते हैं उनमें किसी तरह की भी गांठें नहीं होती। देखिए, बिल्कुल चिकने वाले होते हैं। इनसे आप नहीं उगा पाएंगे। इनको आप फ्लोट करेंगे तो पत्ता सड़ जाएगा, लेकिन नया पौधा नहीं बनेगा। तो इसमें कैपेंसिस और कई तरह के जो वाटर लिलीज़ हैं ये इसमें आते हैं। और ट्रॉपिकल की खास बात ये होती है कि जब आप ट्रॉपिकल जो वाटर लिली है उसे उगाते हैं, जैसे ये वाला ट्रॉपिकल है, तो आप देख सकते हैं ये बीच में से यहाँ उगा हुआ है और उसमें कलियाँ वगैरह आ रही हैं, पत्ते इस तरह से फैल रहे हैं। पर ये जो वाटर लिली है ये कभी फैल के उस तरफ नहीं जाएगा। इसके जो बल्ब है यहीं पे बड़े होते जाएंगे और बल्ब से नए पत्ते निकलते जाएंगे, लेकिन ये ऐसे रनिंग का काम नहीं करेगा। जहां आपने बिठा दिया इस पौधे को वहीं से ही वो बढ़ते बढ़ते उसका बल्ब बड़ा होगा तो बल्ब फैलेगा, लेकिन पर्टिकुलर पौधा नहीं फैलेगा। ये खास बात होती है जो ट्रॉपिकल वाटर लिलीज होती है। सेकेंड चीज़, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, दोनों तरह के क्लाइमेट इंडिया में पाए जाते हैं, तो ऐसे में ट्रॉपिकल वाटर लिलीज इतने ज़्यादा खिलते हैं यहाँ। तो अगर आप नए गार्डनर हैं और आप कंफ्यूज हैं कि मैं हार्डी उगाऊं या ट्रॉपिकल उगाऊं, तो ट्रॉपिकल आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें अक्सर फ्लावर आते रहते हैं। और फिर अब इसके बाद हम बात करते हैं हार्डी वाटर लिलीज़ की। मैं आपको कुछ हार्डी वाटर लिलीज़ दिखाती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं येलो मैक्सिकाना की। कल इसमें ब्लूम हुआ था, अभी ये फूल शायद मुरझा गया है। कल का ये फ्लावर है, इस कारण से इसमें बहुत ही जल्दी फ्लावर आता है। इस येलो जो मैक्सिकाना है इसमें, हालांकि हार्डी में फ्लावर लाना बहुत ही टफ होता है, फिर भी हार्डी सबके फेवरेट होते हैं, क्योंकि इसमें जो फ्लावर्स आते हैं वो अनबिलीवेबल ब्यूटीफुल होते हैं। बहुत ही सुंदर आपको वो नज़र आएंगे। कई तरह के कलर्स इसमें आपको नज़र आएंगे, लाल, गुलाबी, वाइट कलर, और इनके जो फ्लावर का जो शेप होता है वो ऑलमोस्ट लोटस जैसा होता है। कई बार तो अगर आप फोटो देखेंगे तो दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल होता है, इतना खूबसूरत इनका जो फ्लावर होता है। खासतौर पे जो लोटस पिंक टाइप के कलर के वाटर लिलीज होते हैं हार्डी में, वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। लेकिन यस, इनको जो खिला पाना है वो मुश्किल होता है, डिपेंड करता है वेराइटी टू वेराइटी। जैसे मैक्सिकाना जल्दी इसमें फ्लावर आ जाता है। उसके बाद कोलोराडो है, कोलोराडो में भी काफ़ी जल्दी फ्लावर आ जाता है। बेस्ट वाटर लिली में हार्डी में ब्लूम करने का अवार्ड भी कोलोराडो ने पाया था एक समय पे।
तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये 2 से शुरू कर सकते हैं हार्डी में। अगर आप थोड़ा सा बिगिनर से ऊपर उठ चुके हैं तो आप दूसरे टाइप के हार्डी ट्राई कर सकते हैं, जिसमें बॉर्नविसा है जो बहुत ही सुंदर डबल कलर के फ्लावर आते हैं, येलो और थोड़े से ऑरेंजिस कलर के, उसमें छींटे छींटे से होते हैं, वैसे टाइप के इसमें फ्लावर आते हैं। यहाँ पे आप पत्ते का कलर भी देख सकते हैं, देखिए किस तरह से 2 कलर इसमें आया हुआ है, ग्रीन और रेड टाइप का। तो इस तरह के फ्लावर उसमें बहुत ही सुंदर बनते हैं। हार्डी की खास बात ये होती है कि अगर आप उसे किसी एक जगह पे लगाते हैं तो इसमें लोटस टाइप के जो रनर्स बनते हैं, और ये रनर्स आपके टब के चारों ओर फैलने लगते हैं। तो इन्हें आपको अलग से फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनमें छोटे छोटे जो रनर्स बनते हैं वो चारों तरफ से पूरे पौधे को घेर लेते हैं। हार्डी को ना सिर्फ उगाना आसान होता है बल्कि इनकी केयरिंग भी कम करनी पड़ती है, जैसा कि अपने नाम से ये फेमस है हार्डी, मतलब ये हार्ड सिचुएशन में भी काफ़ी बढ़िया उग जाते हैं। ट्रॉपिकल की प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, एकदम दिसंबर समय कोल्ड हो जाता है, तो ट्रॉपिकल जो है बल्ब बन जाते हैं और कई बार वो बल्ब ख़राब हो जाते हैं। पर हार्डी ऐसे में भी टिके रहते हैं और इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। पर जो मिक्स ब्रीड वाटर लिलीज होती हैं वो जगह के अनुसार बिहेव करती हैं, और कई फैक्टर्स हैं, आपकी केयरिंग है, धूप है, इन्वायरमेंट है, टेम्परेचर है, बहुत सारी चीज़ें पौधे को अफेक्ट करती है। तो जगह के अनुसार ज़रूरी नहीं होता है कि कोई फ्लावर कहीं पे खिल रहा हो तो वो आपके यहाँ भी खिलेगा। पर ये जो मैंने जितनी भी आपको बातें बताई, ये कुछ कॉमन वाटर लिलीज के पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। मिट्टी की बात करें, मैं हमेशा बोलती हूँ कि येलो चिकनी मिट्टी जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है, पर जो वाटर लिलीज हैं वो लोटस से कम सेंसिटिव होते हैं, तो थोड़ी इधर उधर वाली मिट्टी भी चल जाती है। पर आपको रेड सॉइल या सैंड में नहीं उगाना चाहिए, उसमें बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, पहाड़ी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। तो इस कारण से वाटर लिलीज को अगर आप उनमें उगाएंगे तो मिट्टी से न्यूट्रिशन ब्लीड करने लगता है, एल्गी की प्रॉब्लम होती है और अच्छे से आपका पौधा नहीं बढ़ता है। तो आई होप इतना इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो के लिए सफिशिएंट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप आपने अब तक लाइक कर दिया हो। आखिर मैं इतने देर से इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ तो आपकी तरफ से मेरे को थोड़ी सी लाइक तो मिलनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।